वो आएंगे बाहर निकलेंगे, छुट्टी होगी तब कब खिलाएंगे। वेलकम। स्कूल के प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सीआरपीएफ हमेशा से मेडिकल कैंप लगाती रही है और ये मददगार के रूप में ही हमेशा से रही है। जब भी किसी गांव के व्यक्ति को कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत होती है, ये दो कदम आगे मिलके खड़े मिलते हैं सीआरपीएफ के अधिकारी और कर्मचारीगण। तो ये हमारा इस साल का देखेंगे तो ये हमारा 6th कैंप है जो मेडिकल कैंप है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये दूसरा राफियाबाद में है और हमारा जो हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो करते हैं। यहाँ के जो अक्सर मैं विज़िट करता हूँ पांजला, ये मेरे AOR में आता है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम है। तो उसी अकॉर्डिंगली हमने जो यहाँ के इस विलेजेस को टारगेट किया था कि यहाँ के जो हमदा और बलहामा और पांजला विलेजेस सेवाएं मुहैया करवाई जाएं। और जो हमारे डॉक्टर्स का पैनल है, 5 डॉक्टर्स हैं, जिसमें 3 मेल और 2 फीमेल डॉक्टर्स को हमने यहाँ पे आज लाया है ताकि यहाँ के लोगों को जो उनकी दिक्कतें हैं, उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जा सके और उनकी स्क्रीनिंग की जाए। साथ ही हमने इस बार से जिस जगह पे हम जा रहे हैं उस स्कूल के बच्चों की स्क्रीनिंग का भी हमने बेड़ा उठाया हुआ है ताकि उनको हम इसी स्टेज पे उनको गाइड कर सकें कि हेल्थ के प्रति आप कैसे जागरूक रहें। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आप अपने पीछे देखेंगे तो इस भीड़ को देख करके मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे लिए एक सक्सेसफुल जो हमारा मुहिम थी ये सक्सेसफुल है और काफ़ी लोग, मर्द, औरतें, बच्चे सभी मेडिकल कैंप की जो सेवाएं ले रहे हैं। और इन फ्यूचर भी हम इसी प्रकार का आने वाले समय में अपने लोगों के लिए, मैं राफियाबाद के लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानता हूं क्योंकि ये मेरा AOR का इलाका है, यहाँ मेरी कंपनियां हैं, मेरा अक्सर यहाँ आना जाना होता है, यहाँ के लोगों से मिलना उठना होता है, तो मैं यहाँ के लोगों को अपना परिवार समझता हूँ। और इसमें हमारे जो इस पांजला गवर्नमेंट हाई स्कूल पांजला के जो प्रिंसिपल हैं जावेद अहमद, SHO इम्तियाज़ अहमद पांजला, BDC श्रीमती सुषमा नेहरू और जो पांजला के जो सरपंच हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अवेयरनेस पैदा की इस कैंप के बारे में, इसीलिए इतने लोगों का अब यहाँ पे फुटफॉल है। हमेशा ये रहता है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी अपने देश के लिए, अपने लिए तभी कुछ कर पाएंगे जब आप स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। बच्चों में ही देखेंगे उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहा है, उनके खान पान में जो है वो चेंजेस आ रही हैं। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि स्कूल में, सोसाइटी में हम सबको अवेयरनेस फैलाएं ताकि जो है एक
स्वस्थ यदि हम यहाँ के नागरिक होंगे तो स्वस्थ भारत होगा। एक अच्छा सवाल उठाया कि मददगार में, पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक सीआरपीएफ की जो वैली में जो है कश्मीर घाटी में एक सीआरपीएफ की एक योजना है जो मददगार है, और मददगार का उद्देश्य ही, उसका एम ही, ऑब्जेक्टिव ही लोगों की मदद करना है, जो उसके नाम से ही जो है। तो हम उस स्कीम के तहत जो है सभी जो भी ज़रूरतमंद है, जिसको अपना व्यवसाय शुरू करना है, छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना है, उसके लिए उसके बेसिक जो उसकी ज़रूरतें हैं, मशीनरी है, वो हम उसको मुहैया करवाते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो अपने इलाज का जो है खर्च अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए मुफ्त दवाई का जो है प्रावधान है। आपके सवाल पे आऊँ तो ये मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि नंबर्स में, लेकिन यहाँ से हम बहुत लोगों की मदद करते हैं। अक्सर जो है वो हमें अप्रोच करते हैं और उनकी हम मदद करते हैं। राफियाबाद हो, सोपोर हो, हंदवाड़ा हो, पूरी वैली में जहाँ पे भी जिसको भी ज़रूरत होती है, हमारा एक मददगार का एक नंबर है कि 14411, जिस पे कोई भी ज़रूरतमंद जो है कभी भी उस पर कॉल कर सकता है, और उसकी तहकीकात के बाद में कि उसकी माली हालत कैसी है, उसके बाद ही हम उसकी मदद जो है उसको मुहैया करवाते हैं। यदि उसको इलाज की ज़रूरत है, कंटिन्यूस इलाज की ज़रूरत है, तो हम कंटिन्यूस लगातार दवाइयाँ जो हैं उसको प्रोवाइड करवाते हैं जो डॉक्टर ने लिखी होती हैं। उसके अलावा जो किसी ने छोटा मोटा रोज़गार शुरू करना, तो उसके लिए हमने जो है टूल्स जो है, यदि ऐसे नंबर्स में देखेंगे तो मेरी यूनिट ने अभी तक 391 लोगों को, इस इलाके के लोगों को जो है अभी तक हमने मददगार जो उसके थ्रू जो है उनको मदद मुहैया करवाई है। मैं आपके यहाँ की एक्स-BJDC हूँ, सुषमा नेहरू। मैं सीआरपी वालों का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हर बारी जब भी इनको जरूरत होती है पब्लिक के लिए ये मेडिकल कैंप लगाते हैं। आज भी पब्लिक बहुत खुश है कि मैडम आपने कुछ काम किया, क्योंकि गर्मी एक तो है और ऊपर से पब्लिक बाहर नहीं जा सकती। बारामूला जाना मेडिकल लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए पब्लिक नहीं जा पा रही है। मैं भी इनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये हमेशा मेरे को यहाँ पे कैंप लगाने की कोशिश